नमस्कार दोस्तों, जसवीर दी ब्लॉगर चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर जाने के लिए अपने मोबाइल से बिना कोई पैसा खर्च किए घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है रजिस्ट्रेशन से पहले। सबसे पहले तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। दूसरा, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों जो भी आप डाटा वहाँ भरोगे वो आपने अपने पासपोर्ट से बिल्कुल करेक्ट भरना है, क्योंकि अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले आपको पहले ही कुछ चीज़ें अपने मोबाइल पे बना के रेडी रखनी होगी, जिसमें से पहले है कि आपकी स्कैन फ़ोटोग्राफ। आपने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ स्कैन करके रखनी है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होगी और उसका साइज़ 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अपने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की और लास्ट पेज की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, जो कि अलग अलग होगी और उसका साइज़ 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो ये लिंक दिया गया है prakashpurav550.mha.gov.in, इसको आपने अपने मोबाइल पे ओपन करना है ब्राउज़र पे। आपकी सुविधा के लिए ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली इसे क्लिक करके इस वेबसाइट पे जा सकते हो। दोस्तों इस प्रोसेस को डिटेल में समझाने के लिए चलो मैं अब आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों, श्री करतारपुर साहिब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाना होगा। वहाँ आपने एक लिंक टाइप करना है https://prakashpurav550.mha.gov.in। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज खुल जाएगा। जैसे ये खुला है तो आपने यहाँ इस ऑप्शन को टिक करना है और आपके पास अप्लाई ऑनलाइन की ऑप्शन आएगी, जिसे हम क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये पेज खुल गया है। तो यहाँ पे आपने इंडियन पासपोर्ट होल्डर क्लिक करना है, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है। अगर कोई और पासपोर्ट है तो आपने ओसीआई कार्ड होल्डर करना है। नीचे आपने डेट सेलेक्ट करनी है। जैसा कि आप देख रहे हो 16 से आगे सब डेट्स अवेलेबल हैं, तो मैं 19 फरवरी कर रहा हूँ। अभी 19 फरवरी के आगे लिखा है स्लॉट अवेलेबल जैस, तो मैंने 19 फरवरी को टिक कर दिया। अभी इसको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। दोस्तों ये देखिए जी आगे ऐसा पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने पासपोर्ट की कौन सी कैटेगरी है। मोस्टली कैटेगरी ऑर्डिनरी रहती है, तो आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। यहाँ पे मैं डमी पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूँ। तो ये मैंने एक डमी पासपोर्ट नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू मांगेगा, तो आपने अपने पासपोर्ट में चेक करना है कि डेट ऑफ इशू क्या है, तो आपने वही डेट ऑफ इशू डाल देनी है। सिमिलरली आपने डेट ऑफ एक्सपायरी आप अपने पासपोर्ट में चेक करनी है और यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद प्लेस ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ है, तो आपने वो यहाँ चेक करके डाल देना है अपने पासपोर्ट से। उसके बाद आपने अपना गिवन नेम जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है और सर नेम जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है वो एंटर कर देना है। गिवन नेम कंपलसरी है, सर नेम कंपलसरी नहीं है। तो मैंने एक ये डमी नाम डाल दिया है यहाँ पे।
उसके बाद एक फादर नेम डालना है, तो मैंने फादर नेम भी डमी डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपने ये कैप्चा जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में लिखना है। इसे लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। और एक आपको टेम्परेरी, ये देखिए ये टेम्परेरी आपको एक नंबर मिल गया है, टेम्परेरी फाइल नंबर KRTPGO73C220। आप इस रेफरेंस नंबर को सेव कर सकते हो। अगर इन बिटवीन आप प्रोसेसिंग रोक देते हो किसी कारण, या आपकी प्रोसेसिंग किसी कारण रुक जाती है, तो आप अगर इस नंबर को डालोगे तो आपकी प्रोसेसिंग उसी स्टेज से शुरू हो जाएगी यहाँ तक ये सेव हुई होगी। तो अभी ये देखिए ये चीज़ हमने जो लिखी थी, टाइप की थी, वो सब आ गई है। पासपोर्ट ऑर्डनरी, पासपोर्ट नंबर। तो अब इसको आप एक बार रीवेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आपने जो पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देनी है। आपकी सिटी ऑफ बर्थ जो है वो आपके जो पासपोर्ट में लिखी हुई है वो आपने यहाँ डाल देनी है। और आपका जन्म किस कंट्री में हुआ है तो वो कंट्री यहाँ लिख देनी है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है जो पासपोर्ट में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ डमी सा एड्रेस डाल रहा हूँ, पर आपने जो पासपोर्ट में लिखा हुआ है बिल्कुल वही एड्रेस डालना है। उसके बाद आपने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। उसके बाद आपने जो आपकी घर का पिन कोड है, सिटी का पिन कोड है, वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद करना है सेव एंड कंटिन्यू। तो एक नया पेज खुल जाएगा। जैसा कि ये खुल गया, डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अभी ये पूछ रहा है वेदर रेजिडेंट इंडियन, तो अगर आप रेजिडेंट इंडियन हो तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है, कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। सिमिलरली पैन कार्ड नंबर डालना है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, बट कंपलसरी नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, अगर तो आपका पासपोर्ट का एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप जस्ट क्लिक कर देंगे। अदरवाइज अगर अलग है तो आपको वो सारा एड्रेस यहाँ सिमिलरली एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट और प्रेजेंट एड्रेस सेम क्लिक कर रहा हूँ, तो सिमिलर वो सारा का सारा डाटा जो लास्ट टाइम एंटर किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो आपके घर के पास जो पुलिस स्टेशन लगता है तो आपको वो लिखना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये पुलिस स्टेशन बिल्कुल ध्यान से लिखना है क्योंकि आपकी यहाँ से वेरिफिकेशन आएगी। उसके बाद जो आपका ब्लड ग्रुप है तो अपना अपना ब्लड ग्रुप लिख देना है, कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपने यहाँ पे लिखनी है, तो मैं डमी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ। आपने अपनी ईमेल आईडी ध्यान से लिखनी है क्योंकि इस पे ही आपको सारी कम्युनिकेशन इन फ्यूचर जो होगी इसी पे आपको आएगी। हालांकि ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपने एक मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखना कंपलसरी है, तो आप मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही दीजिएगा। उसके बाद एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर है तो लिख दीजिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आपका स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर मैरिड हो तो आपके स्पोस के नाम की डिटेल पूछेगा। ठीक है, आपका स्पोस का नाम क्या है, उनकी नेशनलिटी क्या है। ठीक है, पासपोर्ट नंबर अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज़ कंपलसरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे अनमैरिड पे टिक कर रहा हूँ। फिर आपका प्रोफेशन पूछेगा, प्रोफेशन क्या है। अगर सेल्फ एम्प्लॉई है सेल्फ एम्प्लॉई क्लिक कर देंगे। अगर सैलरीड है
तो आपकी डेजिग्नेशन पूछेगा, क्या आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका एम्प्लॉयर का क्या है और आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय टिक कर रहा हूँ। अगर आप सैलरीड हो तो आप सैलरी टिक करके ये सारी डिटेल भर सकते हो। उसके बाद ये सेल्फ एम्प्लॉय टिक करने के बाद ये पूछेगा कि पाकिस्तान में आपका रिलेटिव है। अगर जैसे है तो आपको लिखना पड़ेगा और उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। अगर नो है तो आपको यहाँ पे नो टिक करना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप कभी पाकिस्तान आपने विजिट किया है कि नहीं। अगर जैसा है तो टिक करके आपको डिटेल देनी पड़ेगी। अगर नो है तो आप इसको टिक करके सेव कंटिन्यू कर दोगे। देखिए जैसे मैंने इसको टिक किया तो मेरे को मैसेज आ गया कि आपकी टेम्परेरी फाइल बन गई है। इसके बाद पूछा जाएगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं। तो आप इसको जो भी एप्लीकेबल है उसके हिसाब से टिक कर दोगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दोगे। दोस्तों ये इसके बाद ये एक डिक्लेरेशन है, आपको इसको टिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। दोस्तों अभी ये सारा जो डिटेल आपने भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। जो जो आपने एंट्री यहाँ पे की है आप एक बार चेक कर सकते हो। ये सारी एंट्रीज आपने की हैं। अगर आपने मॉडिफाई एडिट करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद आपने अपनी फोटोग्राफ और पासपोर्ट अपलोड करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको टिक करोगे तो ये पूछेगा कि आप सबमिट करना चाहते हो। अगर आपका सारा डाटा सही है तो आप सबमिट करके कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने डाटे को दोबारा से चेक करके अगर कुछ एरर है तो ठीक कर सकते हो और फिर आप इसको टिक करोगे, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी चेंज अलो नहीं होगा। तो मैंने ओके कर दिया है। अभी ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। दोस्तों ये लास्ट स्टेप है आपके इस प्रोसेस का। तो इसने आपने पहले अपनी फ़ोटो जो आपने पहले ही सेव कर रखी होगी उसको यहाँ चूज करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। जब आप इसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो नेक्स्ट पेज पे पासपोर्ट को अपलोड करने की ऑप्शन आएगी, जिसमें आपने पहले फ्रंट पेज को अपलोड करना है, फिर बैक पेज को अपलोड करना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो चुकी है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद आपके घर पे 1-2 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन आएगी। तो आपने वो पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेनी है। और जो डेट आपने चुनी होगी, मान लो आपने 20 फरवरी चुनी है, तो उसको 4 दिन पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो ये वीज़ा की प्रोसेस है अप्रूव हो गई है। तो इसका आगे वाला प्रोसेस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये डमी किया है, तो मेरे पास वो डमी पासपोर्ट अभी नहीं है। तो इसके आगे आपने खुद कर लेना है, सिर्फ पासपोर्ट और ये फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपका ये अप्लाइड हो जाएगा। और इसके बाद अगर आपने अपना स्टेटस चेक करना होगा तो आप इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और आप होम पे जाओगे, इस जगह पे आओगे तो यहाँ पे आ जाता है रजिस्ट्रेशन स्टेटस और ETA डाउनलोड। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना है और जहाँ आपको जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन मिलेगी उसको डाउनलोड करना है, तो आप इस लिंक को क्लिक करोगे। तो ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और ये कैप्चा डालना है। कंटिन्यू करोगे तो आपका ये स्टेटस है आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 3 या 4 दिन पहले, आपके विजिट के पहले आपका ये लेटर आता है। तो आपने इस लिंक को खोल के वो लेटर डाउनलोड करके अपने साथ लेके जाना है, फिजिकल कॉपी। तो आपके पास 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, पासपोर्ट
और ETA। तो ये आपने ETA यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस कि आप कैसे श्री करतारपुर साहिब के लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।